हिंदी में प्रयुक्त विराम चिन्ह। अब देख सकते हैं कि हिंदी में किस तरह से विराम चिन्ह प्रयुक्त होते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं पूर्ण विराम। पूर्ण विराम का अर्थ है पूरी तरह से रुकना या ठहरना। सामान्य रूप से आप देख सकते हैं जहाँ वाक्य की गति अंतिम रूप ले ले, विचार के तार एकदम टूट जाए, वहाँ पूर्ण विराम का प्रयोग होता है। जैसे यह हाथी है, वह लड़का है, मैं आदमी हूँ, तुम जा रहे हो। ऐसी जगहों पे आपका पूर्ण विराम लगेगा। अल्प विराम। अल्प विराम हिंदी में जो प्रयुक्त विराम चिन्हों में अल्प विराम का प्रयोग सबसे अधिक होता है। अब देख सकते हैं इनका जो सामान्य नियम है, अल्प विराम का अर्थ होता है थोड़ी देर के लिए रुकना या ठहरना। हर लेखक को अपनी विभिन्न मनोदशाओं से गुजरना पड़ता है। कुछ मनोदशाएं ऐसी हैं जहां लेखक को अल्प विराम का प्रयोग करना पड़ता है। जैसे आप देख सकते हैं कि किस तरह से एक पद है कि राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न राजभवन में पधारे। तो यहाँ राम में भी अल्प विराम, लक्ष्मण में भी अल्प विराम, फिर भरत और शत्रुघ्न राजभवन में पधारे। इस तरह से यह वाक्य बनता है। जैसे वह रोज आता है, काम करता है और चला जाता है। इसमें वह रोज आता है में अल्प विराम आपका लगेगा। तो इसीलिए अल्प विराम जिसको कहते हैं कि कुछ देर के लिए ठहरना। जैसे उठकर, नहाकर और खाकर विनय कॉलेज चला गया। तो या उठकर या और नहीं लगे, जैसे दो तीन जैसे कि वाक्य शब्द का पद का प्रयोग करें तो उसमें आपको जो है पूरे वाक्य को बनाने के लिए जहाँ रुकना पड़ रहा हो थोड़ी देर के लिए, वहाँ आपको अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। आप आगे देख सकते हैं किस तरह से हम देखें कि योजक चिन्ह की बात हम लोग करें तो योजक चिन्ह जो है आपका जहाँ और का प्रयोग ना हो, जिसमें हम लोग कहते हैं हिंदी में जो अल्प विराम के बाद ही योजक चिन्ह का प्रयोग भी अत्यधिक होता है। लेकिन यहाँ पर देखने की आवश्यकता इस दृष्टिकोण से है कि जहाँ हम देखें कि दो शब्द हो और उसमें और लुप्त हो, तो ऐसे जगहों पे आपको जो है योजक चिन्ह, इसको हाइफन कहा जाता है, हाइफन का प्रयोग विशेष रूप से किया जाता है। क्योंकि आप इसमें देखेंगे जिन पदों के दोनों खंड प्रधान हो और जिनमें और लुप्त हो, वहाँ योजक चिन्ह लगाया जाता है। जैसे घर द्वार बराबर घर, दाल रोटी दाल और रोटी, दही बड़ा दही और बड़ा, सीताराम सीता और राम, फल फूल फल और फूल, माता पिता माता और पिता। जैसे ऊपर नीचे, लेन देन, रात दिन, आकाश पाताल, पाप पुण्य, स्त्री पुरुष, भाई बहन, देर सबेर, बेटा बेटी, ऊंच नीच, गरीब अमीर, शुभ अशुभ, गुरु लघु, विरह मिलन, स्वर्ग नरक, जय पराजय। इस तरह से जो है आपको भी योजक चिन्ह लगाए जाते हैं। अब आगे हम लोग देखते हैं कि प्रश्नवाचक चिन्ह का जो प्रयोग जो है कैसे होता है। तो प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग जो है जहाँ प्रश्न पूछे जाने का बोध हो। जैसे क्या आप गया से आ रहे हैं, क्या जो है प्रश्नवाचक है। आप शायद पटना के रहने वाले, यहाँ भी एक प्रश्न है। भ्रष्टाचार इस युग का सबसे बड़ा शिष्टाचार है ना, ये प्रश्नवाचक है। तो इस तरह से आपको जो प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। और विस्मयादि बोधक चिन्ह, विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग जो है, आप इसका प्रयोग अब देखेंगे हर्ष, विषाद, विस्मय, घृणा, आश्चर्य, करुणा, भय इत्यादि जो भाव व्यक्त करने के लिए वो विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे हे राम, तुम मेरा दुख दूर करो। इसमें हे राम तो सबका कल्याण हो। हे राम में एक विस्मय की जो बात है, यहाँ पे आप विस्मयबोधक बातें आप देख सकते हैं। सवास, वाह, ऐसे जो शब्द है या कैसा निखरा रूप है, गीत गाया तुमने,
कितना अच्छा गीत गाया तुमने। तो ऐसे में आपको विस्मयवर्धक चिन्ह जो है लगाए जाती हैं, क्योंकि ये प्रश्नकर्ता जो है उत्तर की अपेक्षा नहीं करता, इसमें एक विस्मय की बात यहाँ की जाती है। उद्धरण चिन्ह दो तरह के होते हैं, जो एक हरा जो एकल, दोहरा जो डबल। तो इसमें भी आप नियम है देख सकते हैं आप, जो एक हरा जो उद्धरण चिन्ह है वहाँ आपको लगेगा जहाँ पुस्तक का नाम हो, समाचार पत्र हो, या लेखक का उपनाम हो, या लेख का कोई शीर्षक हो, ऐसी जगहों पे जो है आपको एक हरे या एक हरा जो है उद्धरण चिन्ह लगता है, जिसको निराला, पागल नहीं। तो निराला में आपको जैसे कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, निराला उपनाम है तो यहाँ सिंगल लगेगा, एक हरा लगेगा। किशोर भारती का प्रकाशन हर महीने होता है तो किशोर भारती में एकल लगेगा, एक हरा लगेगा। जूही की कली का सारांश अपनी भाषा में लिखो, तो यहाँ जूही की कली में एक हरा आपको लगेगा उद्धरण चिन्ह। प्रदीप एक हिंदी दैनिक पत्र है तो प्रदीप एक हरा उद्धरण चिन्ह आपको लगेगा। लेकिन दोहरा चिन्ह जिसको कहते हैं, जो कोई कहावत है या संधि आदि का उद्धरण हो, या आप इसको स्पष्ट रूप से कहे जो कोई कवि कवि की जो है पंक्ति आप उद्धरण ले रहे हैं, संपूर्ण उनकी वाक्य को आप ले रहे हैं कहीं, जैसे भारतेंदु ने कहा कि देश को राष्ट्रीय साहित्य चाहिए, या मान लीजिए इसमें दोहरा उद्धरण चिन्ह लगेगा। जैसे महावीर प्रसाद द्विवेदी साहित्य की महत्ता में लिखते हैं कि ज्ञान राशि के संचित कोष का नाम साहित्य है, तो यहाँ आपको दोहरा जो है उद्धरण चिन्ह लगेगा। इस तरह से हिंदी में प्रयुक्त जो विराम चिन्ह हैं लगाए जाते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।